वेलकम बैक और खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां पर हाथ से तैयार की जाने वाली खड्डी की चादरें शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। ऊन और वेलवेट की गर्म चादरें महारत और नफासत का मुबोलता सबूत हैं। पाकपतन से में रिपोर्ट करेंगे रमजान एजाज। आज के मशीनी दौर में भी पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों के कारीगर अपने आबाजदाद कफन खाड़ी पर ऊन और वेलवेट के मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों की चादरें बनाने की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुख्तलिफ रंगों से डाले गए डोरे चादर की बनावट को चार चांद लगा देता है। चादरें तैयार करने वाले कारीगर का कहना है कि हम ऊन और वेलवेट दो किस्म की सिंगल और डबल डोरे वाली चादरें हाथ से तैयार करते हैं। ये कदीम और सकाफती फन हमारे आबा अजदाद से चला आ रहा है। हम ये चादरें आर्डर पर भी तैयार करते हैं। मशहूर होने की वजह से ये पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी मंगवाई जाती हैं। सर्दियों में हमारा काम अरूज पर होता है, जिसकी वजह से हमारी आमदनी में भी इजाफा होता है। सुल्तान से हम ये धागा लेकर आते हैं, ठीक है, तो धागे को फिर हम रंगाई करते हैं। रंगाई करने के बाद हम खड्डी पे चढ़ा देते हैं। खड्डी पे चढ़ाने के बाद इससे चादरें तैयार होती हैं। चादरें इसमें गर्म तैयार होती हैं जो सर्दी में काम देती हैं, और गर्मी का माल भी तैयार होता है। लेकिन लोग इस सर्दी में ज़्यादातर इससे पसंद करते हैं। सर्दी में लोग हमसे ये तोहफ़े वगैरह के लिए तैयार करवाते हैं, रिश्तेदारों में भी भेजते हैं अपने। गर्म चादरें खरीदने के लिए आए खरीदारों का कहना है कि हम ये खाड़ी से बनाई गई रंगदार और खूबसूरत चादरें खरीद कर अपने अजीज़ों अकारब और दोस्तों को तोहफे तौर पर देते हैं। हाथ से बनी हुई चादरें हैं और बहुत खूबसूरत नफासत के साथ बनाई गई हैं। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और रंगदार भी हैं, जिसमें आप जो मर्जी कलर ले लें। यहाँ पर हम अपने दोस्तों के लिए भी यहाँ से गिफ्ट लेके जाते हैं। पाकपतन के ये कारीगर अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ इस डूबती और कदीम सकाफत को अपने फन से जिंदा रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। नाज़रीन, बूरेवाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। खुश्क हवाएं चलने से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सैयद यासीन बुखारी मजीद बताएंगे। बूरेवाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। खुश्क हवाएं चलने से बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होने लगे। सर्दी लगने से बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम और सीने की बीमारियां आम होने लगी। डॉक्टर हजरात का कहना था कि ये वायरल बीमारियां हैं। इससे पहले कि ये बच्चों में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएं, एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं। बच्चों को गर्म पानी पिलाएं, गर्म कपड़ों से ढांप कर रखें। नीम गर्म पानी में शहद डालकर बच्चों को पिलाएं। अमूमन बच्चे 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है। मैं यहाँ पे DHP बूरेवाला में बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक हफ्ते में बच्चों में एकदम से बहुत ज़्यादा OPD में इजाफा हो गया। जो ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं वो 1 साल से कम है और उनमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और साथ कुछ बच्चों में चेस्ट की सिम्टम भी आ रही हैं। तो इसलिए हमारी ये वालिदैन को हदायत है कि वो अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो एक तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे ज़्यादा बिला वजह घर से ना बच्चों को लेकर निकलें। उसके अलावा उनको बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और उसके मास्क पहनाएं और जब नीम गर्म पानी में शहद मिला के पिलाएं। उसके अलावा उनको गर्म पानी की भाप दें और इस तरह इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके वो इस मूजी मर्ज से, इसके फैलाव से और इसकी कम्प्लिकेशन से बच्चों को बचा सकते हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से बहुत हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरामैन टीम की हमरा सैयद यासीन बुखारी, NTA न्यूज़, बूरेवाला। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी धुंध का राज है और शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्तरवी का शिकार हो गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की तलकीन भी की गई है। अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा शाकिर बलोच। जी शाकिर, बताइएगा धुंध की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फोर्ट अब्बास के मेन हाईवे रोड पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए मौसम की तो आज से चंद रोज़ कबल जो है ना बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। आज सुबह होते ही धुंध ने जो है ना फोर्ट अब्बास को अपनी लपेट में ले लिया है और धुंध ने जो है ना डेरे डाल लिए हैं। धुंध का राज है फोर्ट अब्बास के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें रोड अड्डा 86 मोड़, खिची वाला, शहबाद वाला शामिल हैं, धुंध की लपेट में हैं। और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि धुंध के बैच जो है ना फॉग लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से जो है ना गुरेज करने की तलकीन भी की है। धुंध के साथ ही जो है ना सर्दी की शिद्दत में भी शदीद इजाफा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया शाकिर, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, साबिका वफाकी वज़ीर मलिक रज़ा रब्बानी खर ने अपने वालिद मोहतरम मलिक नूर रब्बानी खर मरहूम की आखिरी आरामगाह पर दरबार रहम अली शाह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है। इसका इफ्तिताम मलिक अहमद गुलजार चौधरी मुस्तफ़ा ने किया। मलिक रज़ा रब्बानी खर का कहना है कि साफ़ पानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है।
ताकि दरबार पर आने वाले लोगों और इलाके के लोगों को साफ पानी की सहूलत मुयस्सर हो सके। नाज़रीन, शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में नायाब जंगली हयात की जिंदगियां महकमा वाइल्ड लाइफ और जंगलात की मुबैना मिली भगत से शदीद खतरे से दो चार हो गई हैं। जख्मी और मुर्दा हालत में बारासिंगा की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शकरगढ़ के सरहदी इलाकों सिखुचक जंगल में नायाब जंगली हयात का धड़ल्ले से शिकार भी जारी है। हसन शेख हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद जानते हैं। हसन, बताए गए लोग के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि ये शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में नायाब जंगली हयात की जिंदगियां महकमे वाइल्ड लाइफ और जंगलात की मुबीना मिली भगत से शदीद खतरे का शिकार होकर रह गई हैं। सुकोचक जंगल में बारासिंगा का शिकार सरे आम जारी है। जख्मी और मुर्दा हालत में बारासिंगा की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सरहदी इलाकों में जो जंगल में नायाब जंगली हयात का जो शिकार है वो जारी है। सुकोचक सरहदी इलाके के जंगल में सरेआम नायाब बारासिंगा और हिरन का शिकार हो रहा है। जख्मी नायाब जंगली हयात बारासिंगा मुर्दा हालत में पाए गए हैं। सरहदी इलाकों के इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया है कि हिरन और बारासिंगा का गोश्त ब्लैक में 5,000 रुपए और जो इसकी खाल है वो महंगे दामों में फरोख्त की जा रही है। महकमे वाइल्ड लाइफ और जंगलात के अफसरान की मिली भगत से नायाब जंगली हयात का शिकार हो रहा है। महकमे वाइल्ड लाइफ से जब हमारी मौकफ लेने के लिए उनको कॉल की है तो उन्होंने मौकफ देने से इनकार कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज।